हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज डॉक्टर अविनाश कुमार और आज फिर आप लोगों के समक्ष अपने वादे के अनुसार एक नया वीडियो लेके मैं वापस आ गया हूँ। और हम लोग ने जैसा कि पिछले लेक्चर में देखा था कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, एंड टुडे वी विल डिस्कस the concept of open government and healthy democracy, which is very important aspects in the right to information class. तो चलिए हम लोग इस ओर चलते हैं कि ओपन गवर्नमेंट क्या होता है और हेल्दी डेमोक्रेसी के बारे में कुछ जानें। तो जैसा कि हम लोग पिछले ही क्लास में जो है डेमोक्रेसी का कंसेप्ट देखे थे कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। तो डेमोक्रेसी कहता है कि डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल, रूल बाय द पीपल। एंड फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर अब्राहम लिंकन हैज राइटली सेड डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और डेमोक्रेसी में जो होता है वो पीपल जो है सुप्रीम पावर होता है। तब क्वेश्चन ये होता है कि जब पीपल्स जो है सुप्रीम पावर होते हैं तो फिर रिप्रेजेंटेटिव्स वो डायरेक्ट क्यों नहीं एक्शंस करते हैं, गवर्नमेंटल एक्शंस। तो समस्या ये है कि गवर्नमेंटल एक्शंस में या गवर्न करने में, गवर्नमेंट सरकार चलाने में सारे के सारे पीपल्स का आपको जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ये पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है तो वो इनडायरेक्टली जो है अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। और वो कैसे करते हैं? तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव से उनका एक एक्सपेक्टेशंस जुड़ा होता है। ये एक नोटेबल है कि ये एक्सपेक्टेशंस जुड़ा होता है उनसे कि उनका जो माइंडसेट है या उनका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट उनके रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे, और इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और उस रिप्रेजेंटेटिव से ये होप रखते हैं, आशा रखते हैं कि उनके इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करेंगे या वो भी जो काम करेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो काम करेंगे वो नेशंस के इंटरेस्ट में करेंगे। तो ये एक एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो जुड़ी हुई रहती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दैट्स वाई इट इज सेड दैट कि पीपल्स आर मास्टर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर सर्वेंट्स। दिस इज नोटेबल पॉइंट कि पीपल्स जो होते हैं डेमोक्रेसी में वो मास्टर्स कहलाते हैं एंड जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर सर्वेंट। तो हेंस अ प्रॉपर कंट्रोल ऑन देयर रिप्रेजेंटेटिव इज नीडेड, कि ताकि कंट्रोल बना रहे पीपल्स का अपने रिप्रेजेंटेटिव पे, ताकि उनका जो एक्शन है वो पॉल्यूट ना हो, वो फेयर रहे। और ऐसा इसलिए भी है कि कहता है कि पीपल आर पेइंग टैक्सेस एंड गवर्नमेंट जो चलती है वो पीपल्स या सिटीजन्स के ही टैक्सेस पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्सेज होते हैं उन्हीं को लेके चलती है। तो ये पीपल्स का या सिटीजन्स का एक राइट है कि उनके जो टैक्स के पैसे हैं वो उसका जो एक्सपेंड हो रहा है, वो जो एक्सपेंड किया जा रहा है उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसका जो है वो जस्ट फेयर एंड रिजनेबल है कि नहीं है, वो कहाँ खर्च हो रहा है या कब खर्च हो रहा है या क्या खर्च हो रहा है। तो इन सब सारी बातों की जानकारी जो है सिटीजन्स को या पीपल्स को होना जरूरी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड वी हैव सीन इन द अर्लियर क्लास दैट वी आर लिविंग इन वेलफेयर सोसाइटी and the democracy cannot exist without openness and public participation। ये हम लोग देख चुके हैं। अब जब रियल डेमोक्रेसी की बात होगी या
पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात की होगी, तो जब डेमोक्रेसी में या वेलफेयर सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, तो वहाँ सेवरल काइंड्स ऑफ जो करप्शंस हैं उनसे भी हम लोगों को रूबरू होने का जो है मौका मिलेगा। डिफरेंट तरह के करप्शंस होंगे। ये तो एक तो पब्लिक करप्शन मेड बाय पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, एक अलग चीज़ हो गई। दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शंस की बात है, और इसके अलावे भी न जाने कई एक तरह के करप्शंस हैं। तो बेसिकली जो अभी हम लोग बात करेंगे वो पब्लिक करप्शंस मेड बाय पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं, और जो दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शंस की। अब आप लोग कहिएगा कि सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शंस की क्या चर्चा आ गई? तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि वी आर लिविंग इन वेलफेयर सोसाइटी, एंड वेलफेयर सोसाइटी में जो है सेवरल वेलफेयर स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने की बातें आती हैं। अब उस स्कीम्स को जो है, देखिए दो तरह से हमारा राइट इन्फ्रिंज हो सकता है। एक तो लेजिस्लेशन के थ्रू, लेजिस्लेशन थ्रू मेकिंग द लेजिस्लेशन बाय आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उसको स्टैट्यूटरी कहते हैं। अब वहाँ एक पॉलिसी, एक रूल्स बन गया और उसके थ्रू हमारा इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। दूसरा है नॉन स्टैट्यूटरी, जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्री टू implement his policy without making any legislation, and here issue comes, legislation बना के अगर हमारा राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो वहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विदाउट मेकिंग लेजिस्लेशंस अगर हमारा राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेलफेयर सोसाइटी है, हम लोग वेलफेयर सोसाइटी में रह रहे हैं, और वेलफेयर सोसाइटी में सेवरल जो एक्ट हैं, आपको अफर्मेटिव एक्शंस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के थ्रू होता है। अब जो वेलफेयर सोसाइटी है उसमें जो मोस्ट ऑफ द सेवरल जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, गवर्नमेंटल स्कीम्स हैं जो वेलफेयर के लिए होते हैं, अब उस वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पॉलिसी होगी, अब वो तो डिसाइड वो एग्जीक्यूटिव पे ही छोड़ दिया गया है। यानी ये जो यहाँ इट कम्स अंडर डिस्क्रेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन। एंड यहाँ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन होने की उम्मीद होती है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ होते हैं वो उन्हीं को इम्प्लीमेंट करवाना होता है। तो उस समय क्या जो है वस्तुस्थिति होगी एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो इसलिए जो उनकी पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस हैं या इम्प्लीमेंटेशन मेकिंग जो पावर हैं वो उन्हीं को दे दिया गया है। एक डिस्कशन उन पे जो है इम्पोज की गई है और फ्री कर दिया गया है कि आप चाहे तो जिस मान लीजिए कि जैसे कि वेलफेयर स्कीम आया कि गरीब को जो है अनाज देना है। अब अनाज देना है ये तो लेजिस्लेशन का पार्ट है, लेकिन उस अनाज को अब लाल कार्ड के थ्रू देना है कि पीला कार्ड के थ्रू देना है, ये इट इज सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, और यहाँ वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ही डिसाइड करेंगे। और हमने इसलिए कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शंस यहाँ होने की उम्मीद ज़्यादा इसलिए है कि स्टिल अभी तक भी जो है कोर्ट, द ऑनरेबल कोर्ट्स आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड टू रिव्यू पॉलिसी मैटर्स, although we have the concept of legitimate expectations and proportionate punishment, but in spite of that the court is very stricter for reviewing these type of policy matters। तो यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शंस होने की उम्मीद होती है। इसीलिए हम ये कह रहे थे कि राइट टू इंफॉर्मेशन का यहाँ पे जो है महत्व इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है कि सूचना जो है हमको उससे संबंधित मिलनी चाहिए, तब जाके इफेक्टिव पार्टिसिपेशन जो है आपको इंश्योर हो सकेगी। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओपन गवर्नमेंट इज द प्रीरिक्विजिट फॉर द हेल्दी डेमोक्रेसी ऑफ एनी कंट्री। अब हेल्दी डेमोक्रेसी को हम इंटेल जस्ट आगे आप लोगों से शेयर करेंगे, बट
the gap between the authority or government and the general people needs to be minimized by the government. There should be wider public participation and transparency in the every activity of the government and the government. इसीलिए गवर्नमेंट और या जो बॉडीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं और लोगों के बीच एक गैप जो है वो मिनिमम लेवल का होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैक्सिमम गैप होना चाहिए. आपको उसके जो अपने ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के दौरान वो जो गैप होना चाहिए, दोनों के बीच जो कम्बिनेशन होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए. और देयर मस्ट बी ए वाइडर पब्लिक पार्टिसिपेशन and transparency in the every activity of the government, which will ultimately strengthen the democratic setup of the country. स्वाभाविक है कि जो अगर वाइडर पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा और ट्रांसपेरेंसी होगी तो गवर्नमेंट के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ये जो है बहुत ही जो है मजबूती का काम जो है करेगी. अब now we shall discuss the open government in details and healthy democracy. कि open government का क्या मतलब है? तो कहता है कि open government means that the governmental activities need to be known to the public and responses of the public regarding these activities should also be known to the government. कहने का ये मतलब है कि जो ओपन गवर्नमेंट का आपको कंसेप्ट है ये कहता है कि जो पब्लिक का रिस्पॉन्सेज है आपको गवर्नमेंटल एक्टिविटीज के प्रति. गवर्नमेंटल एक्टिविटीज तो पब्लिक को पता होना ही चाहिए कि क्या हो रहा है, व्हाट देयर रिप्रेजेंटेटिव इज डूइंग, व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज इज डूइंग इन विद द कैपेसिटी ऑफ हिज रिप्रेजेंटेटिव. तो ये तो पता होनी ही चाहिए. साथ ही साथ उस एक्टिविटीज पे जो उनका रिएक्शंस है ये भी गवर्नमेंट को जो है पता होना चाहिए. तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन जो आगे हम बताएंगे कि जो ये टू वे ट्रैफिक सिस्टम का आपको जो है इस दोनों के बीच जो है आपको काम करता है. तो ओपन गवर्नमेंट का कंसेप्ट ये कहता है कि द गवर्नमेंटल ऑफिस मस्ट बी ओपन विद द डिजायर ऑफ द सिटीजन्स रिक्वेस्ट. कि जब भी गवर्नमेंटल ऑफिस से कोई इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत हो तो गवर्नमेंटल ऑफिस को ईच एंड एवरी टाइम जो है रेडी रहना चाहिए ताकि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को उनसे हाइड कर लिया जाए. मतलब डिस्क्लोजर के लिए एवरी टाइम डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए द गवर्नमेंट ऑफिस मस्ट रेडी एट एवरी टाइम. सो देयर मस्ट बी ए कंसेप्ट ऑफ टू वे ट्रैफिक सिस्टम. जो हम बात अभी कर रहे थे कि टू वे ट्रैफिक सिस्टम कि एक साइड से जो है आपको एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल्स जा रहा है और दूसरी ओर से जो है उस एक्सपेक्टेशंस को जो मीट करने वाला रिसोर्सेज है गवर्नमेंट का वो जो है वो सोर्सेज वो पीपल्स को पता होनी चाहिए आपको. तो ये टू वे ट्रैफिक सिस्टम जो है वो अल्टीमेटली जो है सिटीजन्स टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू सिटीजन्स ये दोनों जो है इस दोनों का एक बैलेंस्ड होना चाहिए अप्रोच. एक बैलेंसिंग अप्रोच बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. तो ये जो है आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी ताकि पीपल्स को पता हो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है या हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्या कर रहे हैं. बट सवाल ये है कि क्या डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए. ओपन गवर्नमेंट का कंसेप्ट कहता है ये ठीक है, बट अप टू व्हाट एक्सटेंट. अब कितने लेवल तक डिस्क्लोजर होना चाहिए. इज मैक्सिमम डिस्क्लोजर और कंप्लीट डिस्क्लोजर इज पॉसिबल. आप लोग खुद सोचिए और बताइए. आप लोग अगर सोचते हैं ऐसा तो कुछ मुझे मैसेज के थ्रू बताइए कि इज कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इज पॉसिबल
for healthy democracy? The concept of maximum disclosure and minimal exemptions must be recognized by the governmental authorities. तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम डिस्क्लोजर कंसेप्ट है कि कंप्लीट डिस्क्लोजर जो है वो पॉसिबल नहीं है. तो कंसेप्ट कहता है कि जो मैक्सिमम डिस्क्लोजर होना चाहिए, ओपन गवर्नमेंट है तो ओपन गवर्नमेंट का ये मतलब नहीं है कि कंप्लीट डिस्क्लोजर हो, वहां पे मैक्सिमम डिस्क्लोजर होना चाहिए. कंप्लीट डिस्क्लोजर मीन्स मैक्सिमम डिस्क्लोजर और मिनिमल एग्जेम्पशंस. क्योंकि सपोज आप लोग सोचिए कि इफ ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अगर सर्कुलेट हो जाए तो क्या नेशंस का इंटरेस्ट जो है, पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रह पाएगा? तो आंसर है नो. तो इसलिए कहता है कि ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन will not be delivered by the public authority. So open government does not mean that all the sensitive information should be disclosed. Hence disclosure must be restricted by keeping in view the national and public interest of the nation. तो ये चीज आप ध्यान रखिए. If all the information will be disclosed, then the nation's security may be endangered, and no any healthy democracy will be formed. हम लोग जिस हेल्दी डेमोक्रेसी कंसेप्ट की चर्चा करते हैं कि डेमोक्रेसी कैसा हो तो हेल्दी हो, तो उस हेल्दी डेमोक्रेसी का कंसेप्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि अगर ईच एंड एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर डिलीवर कर दिया जाए तो. सो हेल्दी डेमोक्रेसी कंसेप्ट कहता है आपको कि ये जो है एक बैलेंस जो है ओपननेस के बीच और सेक्रेसी के बीच आपको बनाता है कि कितना जो है आपको ओपन होगा और कितना जो है सेक्रेट रखने की जरूरत है. तो हेल्दी डेमोक्रेसी के अगर हम चर्चा करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ईच एंड एवरी कंडीशन इज नॉट सुटेबल टू डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर डिलीवरी ऑफ एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. अब देखिए कि हेल्दी डेमोक्रेसी का अगर कंसेप्ट का हम लोग चर्चा करते हैं तो हेल्दी डेमोक्रेसी का, हेल्दी फॉर्म का डेमोक्रेसी से मतलब क्या मतलब निकाला जाए कि अगर एक ही कंडीशंस हैं, अगर कंडीशंस हैं तो सारे लोगों पे एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा. हर लोगों के पे जो है एक ही मेडिसिन अप्लाई नहीं होगा. अगर मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, अगर लेमन अप्रोच में हम बोलें तो अगर एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, तो दोनों का जो कंडीशंस होगा वो अलग अलग होगा. दोनों पे अलग अलग अप्रोच अप्लाई होगा. आपको एक ही कपड़ा तो दोनों को फिट नहीं होगा. तो कहता है कि एक अप्रोच, बैलेंसिंग अप्रोच ऐसा बनाया जाए कि हमारा, और किसके इंटरेस्ट में, तो पब्लिक इंटरेस्ट में एक बैलेंसिंग अप्रोच बनाया जाए ताकि जो है आपकी नेशंस की सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे. तो वहाँ पे कहता है कि कंसेप्ट आया मैक्सिमम डिस्क्लोजर हो और मिनिमम एग्जेम्पशन हो. और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्सिमम डिस्क्लोजर और मिनिमम एग्जेम्पशन का जो कंसेप्ट है ये कंपैरेटिव पब्लिक इंटरेस्ट की बैलेंसिंग द पब्लिक इंटरेस्ट, वहां पे कंपैरेटिव पब्लिक इंटरेस्ट का एक आएगा, आपको हम लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा. और वहां पे हम लोग कंपेयर करेंगे कि सेक्रेसी का लेवल जो है आपको वो कितना है और ओपननेस में जो है इंडेंजर कितना है. तो दोनों में अगर इंडेंजर जिधर कम होगा उधर की चीजों को हम लोग करेंगे और नेशंस की सिक्योरिटी जो है वो उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे. तो जब हेल्दी डेमोक्रेसी और ओपन गवर्नमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं तो याद रखिए कि हेल्दी डेमोक्रेसी और ओपन गवर्नमेंट का मतलब यही हुआ कि डिस्क्लोज, एक बैलेंसिंग अप्रोच जो है आपको वो सेक्रेसी और डिस्क्लोजर में जो है आपको रखना है कि अब जिस तरह जो है आपको राइट्स के साथ ड्यूटीज अटैच्ड होती है. आगे की क्लास में इस पे क्लास ही लेंगे, चर्चा करेंगे. तो राइट्स के साथ उसका जो है अपोनेंट जो है, कोरिलेटिव्स जो है वो ड्यूटीज़ है,
उसी तरह डिस्क्लोजर के साथ या ओपननेस के साथ जो है उसका जो कोरिलेटिव हम कह सकते हैं वो सेक्रेसी है। आपको ओपोनेंट सेक्रेसी है कि अगर आपको मैक्सिमम जो है डिस्क्लोजर हो जाएगा तो सेक्रेसी जो है वहां पे स्वाभाविक है, वहां पे जो है इंडेंजर्ड हो जाएगी। तो जो ये ओपननेस एंड सेक्रेसी जो है दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है। इस चीज़ों को ठीक उसी तरह जिस तरह से राइट्स ड्यूटीज़ के साथ अटैच है, तो इस कंसेप्ट को हम लोगों को नहीं भूलना है। और जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस हैं वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ओपननेस ओपन गवर्नमेंट की चर्चा करते हुए भी हमको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हम लोगों को डिस्क्लोज नहीं करना है। और ये कंसेप्ट याद रखना है कि मैक्सिमम डिस्क्लोजर एंड मिनिमल एग्जम्पशन। ऑल्दो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्क्लोजर इज रूल एंड सेक्रेसी इज एक्सेप्शन, ये भी एक मैक्सिम्स है, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ भी एक्सेप्शंस है, लेकिन एक्सेप्शन तो है, तो ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट डिस्क्लोजर की बात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट करता है, तो एब्सोल्यूट डिस्क्लोजर नहीं है। इन द इंटरेस्ट ऑफ in the interest of nations and greater public interest, ये हम कह सकते हैं कि there should be more transparency, minimum secrecy and wider public participation। ये तीन है कि ट्रांसपेरेंसी जो है मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, और सेक्रेसी जो है वो मिनिमम हो, और जो पब्लिक पार्टिसिपेशन हो वो वाइडर वे में हो। तो ये तीन चीज़ों को कॉम्बिनेशन को ही हम हेल्दी डेमोक्रेसी का कंसेप्ट के सेंस में अभी तक समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन द लास्ट ओपन गवर्नमेंट एंड हेल्दी डेमोक्रेसी के कंक्लूड करते हुए बस हम यही कहेंगे कि द मेन बेसिस बिहाइंड द ओपननेस इज टू मेक द बैलेंस behind the make the balance and control between openness and secrecy। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो आज का आशा है कि आप लोगों को ओपन गवर्नमेंट हेल्दी डेमोक्रेसी कंसेप्ट जो है पता चल गया होगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे जो है नेक्स्ट क्लास में फिर जल्दी हम आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक लेक्चर के साथ आएंगे और आप लोगों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।